ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज उसी सेशन को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं, वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके तो लिखते हैं, वृत्त की जीवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय। ओके, वृत्त की जीवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय। ओके, इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट थियरम्स, इंपॉर्टेंट थियरम्स regarding chord of a circle। ओके, chord of a circle एक सर्किल के जीवा से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरम। तो इसके रिजल्ट्स को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, रिजल्ट अगर याद है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो फर्स्ट थ्योरम की अगर मैं बात करूं, पहले थ्योरम की, तो वो ये है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इस पे। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम है, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ये रिजल्ट क्या कह रहा है उसको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मैं एक वृत्त बना ले रहा हूं। ओके, ये रहा एक वृत्त। ठीक, अब इसका एक सेंटर बना ले रहे हैं। ठीक है, एक सेंटर हो गया, ओ मैंने मान लिया। ठीक है, और एक जीवा हमने क्या मान लिया, ए बी, एक जीवा ए बी हमने मान लिया। ठीक है, ये वृत्त की एक क्या है, जीवा है। ठीक है, जिसको कॉर्ड बोलते हैं। ओके, अब क्या कर रहा है, इस केंद्र से, इस केंद्र से सेंटर ओ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। क्या ड्रॉ किया जा रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। अगर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या करता है, लेंथ ऑफ ए बी को इक्वल दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। हमारा थ्योरम यही है। और सबको पता है कि ये क्या होता है, ये रेडियस होगा। किसका रेडियस, सर्किल का रेडियस होगा। ठीक है, ये आर होगा, ये लेंथ आर होगा। किधर भी हम इधर चले जाएं, इसकी लेंथ क्या होगी, आर होगी। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं, चूंकि ओडी परपेंडिकुलर, ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए पे अगर इसको मैं डी मान लूं तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ओके, क्लियर है। अगर इस पॉइंट को मैं ऐसा दिखाऊं तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि कभी भी जब सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे, किसी भी जीवा पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो जीवा को यानी कॉर्ड को दो बराबर इक्वल भाग में क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, या दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से सॉरी, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, जीवा पर लंब डाला गया है। ठीक है, डाला गया है। यदि जीवा की लंबाई, यदि जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, जीवा की दूरी बताइए। ओके, आसान है, भाषा सिर्फ इतना
बड़ा लगता है, बाकी कुछ बड़ा है नहीं। ओके ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। पहले एक सर्किल में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक सर्किल है, ठीक। क्या कर रहा है कि इसकी एक जीवा है, जीवा हमने बना लिया। एक जीवा मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं ये, ठीक है। ए भी एक जीवा हो गई, ठीक है। और इसके सेंटर से मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, 90 डिग्री। अब समझिएगा जो यहाँ पे थीम बन रहा है, जैसे कह रहा है वैसे करिए। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो अगर मैं इसको रेडियस मान लूँ तो r इक्वल टू 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से, इसका सेंटर क्या है ओ, जीवा ए बी पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। पिछली सिचुएशन है, हम जब भी क्वेश्चंस को करते हैं तो जो थीम बनाए रहते हैं उसी पे करते हैं, ठीक है। यदि जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। अभी हमने पढ़ा कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, तो उस जीवा को डालने वाला जो लंब है सेंटर से, वो दो बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स ये लेंथ इक्वल टू ए डी इक्वल टू क्या हो जाता है, बी डी हो जाता है, ठीक है। ये बराबर इसके हो जाता है, ठीक। उसी हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो यहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि ओ डी परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी, इसलिए ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। अब चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ए डी प्लस डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब अगर मैं इसको यक्स मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, दैट मीन्स एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसे करिए आप, यानी कि अलजेब्रा का यूज कर लीजिए। अदरवाइज आप ऐसे ही कॉमन सेंस लगाइए। ये 24 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 12। लेकिन अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, हमारी मांग है ओडी। क्यों, केंद्र से जीवा की दूरी, दैट मीन्स ओडी की रिक्वायरमेंट है, मुझे ओडी चाहिए, ठीक है। तो ओडी में अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें, एओडी में। अगर एओडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो उसमें ओए लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और एडी, एडी कितना है, एडी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस, यानी कि आधार। ये क्या है, आधार है, ठीक है। और ओडी, ओडी मेरे को चाहिए, ओडी मेरे पास नहीं पता है, तो इसको मैं लंब बोल सकता हूं, या क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा को उठा के इसमें फिट करना है। कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर, लंब, लंब यानी कि ओडी, ये मेरे को नहीं पता है, ओडी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मतलब बेस, यानी कि एडी, एडी कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम डाल देंगे कितना 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। और अच्छे से लिखूँ तो ओडी का स्क्वायर इक्वल टू 13 तरह में 169, 12 बरह में 144। ओके, 169 माइनस 144 कितना आएगा 25। ओके, तो ओडी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। दैट मीन्स कि ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओके, आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी, अतः केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा की दूरी इक्वल टू ओडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी। ओके, क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखने पर ही क्लियरिटी आती है। ओके, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं हैं, दो समांतर जीवाएं हैं। अच्छा सवाल है, दो समांतर जीवाएं हैं, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों सॉरी जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। ओके, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है पहले मैं वैसा बना लूं। ओके, हमारे पास जो जो डेटा गिवन होता है पहले उसको नोट कर लेते हैं। गिवन क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्किल आर इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं हैं, यानी दो जीवाएं हैं। अगर मैं जीवा लिखूं, जीवाएं ए भी एक जीवा मान लूं, ठीक है, तो ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर, और दूसरी अगर मैं सी डी मान लूं तो वो भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों गिवन है 8-8 सेंटीमीटर की, ठीक है, प्रत्येक जीवा। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यह है कि एक जीवा एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले फिगर को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्किल बना ले रहे हैं। ठीक, समझिएगा, सर्किल हो गया। अब इसमें एक सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर है। अब अगर ये कह रहा है कि इसमें दो जीवाएं हैं, तो मैंने मान लिया एक जीवा यहाँ पे है, ठीक है, एक जीवा यहाँ मान लिया, और दूसरी जीवा मान लिया दूसरी साइड। थोड़ा सा इसको, दूसरी जीवा मैं यहां मान ले रहा हूं। ओके, क्लियर है। अब देखिए, इसको मैंने क्या मान लिया, ए बी मान लिया, और इसको क्या मान लिया, सी डी मान लिया, सी डी मान लिया। ओके, सी डी। ओके, दो जीवा है, ये सेंटर है ओ। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताना। अच्छा, कभी भी जब हम दूरी की बात करते हैं, ठीक है, तो दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिला दिया, ठीक है, इसको अगर जैसे ही मैंने मिला दिया, तो जब मैं मिलाता हूं तो आप देखिए, थ्योरम याद करिए, ये सेंटर है, इससे इस पे भी एक परपेंडिकुलर आ गया। अगर इस पॉइंट को मैं एफ मान लूं और इस पे भी एक परपेंडिकुलर आ गया, इस पॉइंट को ई मैं मान लूं, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, तो मेरा रिक्वायरमेंट अभी हो जाएगा एफ ई, लेंथ ऑफ एफ ई, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको। ये है 8 सेंटीमीटर और ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस, ये है अपना क्या, रेडियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे कलर से इसको मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, और रेडियस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिएगा, ये हो जाएगा एक रेडियस, और एक रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसकी भी लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप समझिएगा, अगर AB पर OF परपेंडिकुलर है, AB पर OF परपेंडिकुलर है, AB पर OF क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, OF इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4, यानी कि FA हो जाएगा 4 और FB हो जाएगा 4। ऐसे ही OE जो है CD को क्या कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर है,
तो सी और ई डी बराबर होंगे, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। ओके, अब समझिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, ओई, ओई लेंथ कैसे निकलेगा? ओई इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ओ सी ई, ओ सी ई में अगर मैं देखूं तो ओई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओई, ओई इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 9, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। ओके, कितना आया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ओ एफ की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इन ट्रायंगल, किसमें? ओ एफ ए में, ओ एफ ए में, ओ एफ ए में अगर मैं इसमें बात करूं तो ओ एफ लेंथ क्या हो जाएगा? ओ एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकलेगा? ओ एफ इक्वल टू अंडर रूट में ओ ए का स्क्वायर माइनस एफ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस एफ ए का स्क्वायर। ओके, देखिएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ ए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ये लेंथ भी हमारे पास कितना आया? 3, और ये लेंथ भी कितना आया? 3। तो अगर मैं लेंथ ऑफ एफ ई लिखूं, ठीक है, लेंथ ऑफ एफ ई, लेंथ ऑफ एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ई प्लस ओ एफ, ओ ई प्लस ओ एफ। ठीक है, ओ ई प्लस क्या हो जाएगा? ओ एफ, जो कि कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान डायरेक्ट थ्योरम पे कभी भी क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के एक ही साइड उसके दोनों जीवा हैं या अलग अलग साइड दोनों जीवाएं हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में सॉरी, एक वृत्त में, ठीक है, क्रमशः, एक वृत्त में क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखा क्या? जीवाएं हैं, जीवाएं। ओके, जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। ओके, केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। किस दिशा में हैं? विपरीत दिशा में हैं। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। ओके, सिंपल है, वैसा ही है जैसे पुराना सवाल था। ठीक है, तो करते हैं इसको टाइम न किल करते हुए। सर्किल बना लिया। ओके, क्या कह रहा है? इसकी दो जीवाएं हैं। ठीक है, दो जीवा है और दोनों की खास बात क्या है? सेंटर से विपरीत दिशा में है। ये अगर मैंने सेंटर मान लिया तो एक इधर हो जाएगा और एक कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है कि एक जो है 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर। अगला क्या है? 8 सेंटीमीटर, इसको मैंने 8 मान लिया। दैट मीन्स इसको मैंने ए बी मान लिया, इसको क्या मान लिया? सी डी मान लिया, सेंटर ओ मान लिया। ठीक है, ओके। अब क्या है? इनके बीच की दूरी, दैट मीन्स ये दूरी मुझे रिक्वायर है। कभी भी जब डिस्टेंस हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इत्तेफाक से यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है वो भी फिट बैठता है। तो ये 90 डिग्री अगर होगा तो जीवा, अगर मैं इसको एफ पॉइंट मान लूँ और इसको ई पॉइंट मान लूँ तो क्या करेगा? ये इसके दो बराबर भागों में बांट देगा। दैट मीन्स ये लेंथ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, और ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो अगर मैं ये इसको मिला दूं तो ये रेडियस होगा। ये क्या होगा? रेडियस।
ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर। फिर से वही थ्योरम हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ओ एफ ए में। ओ एफ ए में अगर मैं बात करूँगा ओ एफ इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, ओ एफ इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरीके से इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल OCE में, OCE में अगर मैं इसमें बात करूं तो कौन सा लेंथ मुझे चाहिए, OE इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। ओके, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, हमको लेंथ चाहिए FE, लेंथ ऑफ FE इक्वल टू लेंथ ऑफ FE। सवाल बहुत बड़ा नहीं होता है, जब आप करना सीख जाएंगे, थ्योरम को अप्लाई करना जान जाएंगे तो विद इन द मिनट सवाल हो जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ FE इक्वल टू क्या हो जाएगा OF प्लस OE। ओके, OF प्लस OE, OF यहाँ पे हमारा कितना है 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। हेंस वी कैन से दैट अतः EF की लंबाई इक्वल टू जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो आज के लिए यही थ्योरम रखते हैं, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें जो है कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। जब दो वृत्त संक्रेंदी हों और उनके एक पर टेंजेंट जो है हो और दूसरे के लिए वो क्या हो बाइसेक्टर का काम करे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है कल हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।